हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 सरिता हाजिर हो। ये क्या है? एक साक्षात्कार है ना। इसमें मेरी अदालत के माध्यम से क्या हो रहा है? परिचय हो रहा है, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं कि वो जो पत्रकार है वो क्या कर रहे हैं, सरिता जो कि एक नदी है लेकिन उसको एक स्त्री का माध्यम बनाया गया, तो उससे क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। और सरिता जो है वो उत्तर दे रही है। तो इस चैप्टर में किसके क्या बताया गया है कि ये एक मतलब नाटक है, मतलब इसको नाटक के रूप में ये साक्षात्कार है, साथ ही साथ ये नाटक है, इसको एक मतलब इंटरव्यू के माध्यम से दर्शाया गया है। और इसमें क्या बताने का प्रयत्न किया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का हमें क्या करना चाहिए, उचित उपयोग करना चाहिए, है ना। यदि हम इसे निरंतर इसका दुरुपयोग करते हैं तो क्या करने पड़ते हैं, इसके हमको दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, है ना। अगर हम ज्यादा यूज करेंगे, जैसे कि हम बिजली है, पानी है, इसका हमको सही सही प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा हमको जब ये बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं तो हम इसको क्या करना पड़ता है, हमको ही इसका इससे दुष्प्रभाव हो सकते हैं या हमको हानि उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए पत्रकार और न्यायाधीश और सरिता के बीच में बातचीत हो रही है। तो पत्रकार सरिता से पूछता है, पिछले देखो 35 पेज नंबर निकालेंगे आप लोग, उसमें भी बोलिए। पत्रकार ने बोला, जी चलिए अब कई नामों से प्रसिद्ध नदी यानी सरिता जी पर मुकदमा आरंभ करते हैं। सरिता जी आप पर क्या पूछता है वो, सरिता जी आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप अपने जैसे निर्मल नहीं, पहले जैसे निर्मल नहीं, यानी कि नदी कैसी हो गई है, अपवित्र हो गई है ना। तो सरिता क्या बोलती है, नदी क्या बोलती है कि ये जो मुझे गंदा जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया, आप ही लोगों के द्वारा इसे गंदा कर दिया गया है। तो उसके आगे अब जो मतलब बोला जा रहा है, पत्रकार ने फिर उससे क्या पूछा, फिर सरिता ने क्या जवाब दिया, इसको हम एक मतलब नाटक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर आपको 36 निकालना है, उसमें देखिए पत्रकार क्या बोलता है, चलिए मान लिया, लेकिन आप बरसात के मौसम में अक्सर अपना रास्ता बदल लेती है जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो सरिता क्या बोलती, देखिए पत्रकार महोदय इसमें भी मेरा कोई दोष नहीं है, मैं नदी हूँ, मेरा काम ही बहना है ना। मैं पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर मैदानों से होती हुई समुद्र में समा जाती हूँ, सबको मेरा रास्ता पता है। मैं हमेशा उन्हीं रास्तों और मैदानों में बहकर अपने बच्चों की प्यास बुझाने आती हूँ, लेकिन मैदानों के लोग मेरी सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण यानी बाधा या रुकावट कर खेत और मकान बना लेते हैं, जिससे मेरा रास्ता सकरा हो जाता है। मैं तो अपने प्रवाह यानी बहना या गति, है ना, मैं अपने ही रास्ते पर बहती हूँ। अगर कोई आपका प्राकृतिक रास्ता रोक लेगा तो आप क्या करेंगे, इसके लिए मैं नहीं, मनुष्य ही जिम्मेदार है। इस दूसरी बार भी जब उससे प्रश्न वो पत्रकार के द्वारा प्रश्न पूछा गया तो सरिता या नदी ने क्या जवाब दिया कि जो इसका भी मतलब जवाबदारी या जिम्मेदारी आपकी ही होती है, आप मनुष्य ही ऐसा करते हैं, है ना, अतिक्रमण करते हैं, मेरे बहाव को रोक देते हैं। फिर आगे क्या बोलता है पत्रकार हंसते हुए, मतलब जो आपका रास्ता रोकेगा आप उसे अपने साथ बहा ले जाएंगे, यही कहना चाहती है ना आप, ऐसा पत्रकार ने कहा। तो सरिता क्या बोलती है, ऐसा मैंने कब कहा, मेरे कहने का आशय है कि लोगों को मेरे प्रवाह का क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, जहां से मैं बहती हूँ वहां से मुझे रोकना नहीं चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि मेरे प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होगा, अवरोध यानी बाधा उत्पन्न होगी, तो यह ना उनके लिए हितकर होगा ना मेरे लिए, इसलिए मानव को मेरा रास्ता रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। आगे फिर क्या बोलता है, देखिए पत्रकार, आपके कहने का मतलब है मानव को आपसे डरना चाहिए। तो क्या बोलती है सरिता, जी नहीं, डर और सम्मान में अंतर होता है। आप मेरा सम्मान करेंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगी, आप मेरी रक्षा करेंगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगी। तो फिर पत्रकार क्या बोलता है, चलिए मान लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आप पर अगला आरोप यह है कि आप अपने साथ बाढ़ लाती है जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। तो फिर सरिता क्या बोलती है, महोदय बरसात के मौसम में मुझ में हजारों नाले और छोटी नालियां मिलती हैं, ऊपर से वर्षा का पानी भी मुझ में ही बहकर आता है, इससे मेरा वेग यानी कि वजन बढ़ जाता है। पहले मैं पहाड़ों से धीरे धीरे उतरती थी क्योंकि पहाड़ों पर पेड़ होते थे, झाड़ियां होती थी। अब लोगों ने उन पेड़ों को काट दिया है और झाड़ियों को साफ कर दिया है, जिस कारण पहाड़ों पर मेरा अवरोध खत्म हो गया है, यानी बाधा या रुकावट खत्म हो गई है। अब मैं वहां से उतरती नहीं, लुढ़कती हूँ, है ना। मुझे खुद ही पता नहीं
होता कि मैं कहाँ जा सकूंगी, है ना, तेज बहाव रहता है। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं पत्रकार, आप अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के बजाय जनता को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं, है ना। तो सरिता क्या बोलती है, मैं वही बोल रही हूँ जो सच्चाई है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भूस्खलन होगा। भूस्खलन का मतलब होता है एक भूवैज्ञानिक घटना, पत्थर का खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी के बहाव आदि को इसमें शामिल किया जाता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, भारी वर्षा, बाढ़, भूकंप, ये आने से भूस्खलन होता है, यानी भू मतलब धरती का खिसकना, है ना। तो ये इस प्रकार खिसकता है, ज्यादा अधिक वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई तो भूस्खलन होता है, जमीन खिसकने लगती है। ठीक है, उसको बोलते हैं भूस्खलन। अब बोला गया है पेड़ों और वनस्पतियों के हटाने, खड़ी चट्टान को काटने आदि से भी भूस्खलन होता है, यानी पेड़ पौधों को हम काटते हैं, है ना, वनस्पतियों को हटाते हैं, चट्टानों को काटते हैं, तो जमीन क्या होती है, धंसने लगती है, उसे ही क्या कहते हैं, भूस्खलन। अब आगे देखिए, अगर वर्षा नहीं होगी तो ना मेरा अस्तित्व बचेगा ना मानव, इसलिए मानव को अविलंब पेड़ काटना बंद करना चाहिए, वरना धरती का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अब आगे क्या बोलता है पत्रकार, देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पर अगला आरोप है कि आप अपने साथ बीमारी और गंदगी लेकर आती हैं। तो सरिता क्या बोलती है, जहाँ गंदगी होती है वहीं पर बीमारियां होती है। अब आप बताएं कि मुझे गंदा कौन करता है, मुझ में गंदगी कौन डालता है। मैं तो पहाड़ से निकलती हूँ तो बिल्कुल साफ होती हूँ, मैं तो अपने लोगों की प्यास बुझाने मैदानों में आती हूँ, मैं अपने साथ वही लेकर आती हूँ जो आप देते हैं। मैं तो सिर्फ वाहक हूँ, वाहक मतलब ढोकर ले जाने वाली, कुली के समान, जैसे कुली कोई भी सामान ले जाता है वैसे ही मैं बहा कर ले जाती हूँ। आदमी ही मुझे गंदा करता है और मुझ पर गंदगी फैलाने का आरोप लगाता है। अजीब बात है भाई, ऐसा बोलती है सरिता, है ना। फिर मुझ पर आरोप लगाने से पहले यह सोचना चाहिए कि मैं अपना जल स्वयं नहीं पीती, मैं आपके लिए निर्मल जल लेकर आती हूँ और आप उसे गंदा करते हैं, फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार सरिता ने कहा। फिर पत्रकार क्या बोलता है, देखिए, अब आपसे जनता कुछ सवाल पूछना चाहती है। तो दर्शक क्या बोलते हैं, सरिता जी, अब दर्शक जो हैं, अब पत्रकार ने क्वेश्चन पूछ लिया, अब दर्शक पूछ रहे हैं, देखिए, देखने वाले, दर्शक यानी देखने वाले क्या बोलते हैं, सरिता जी, एक आदमी खड़ा होता है और सबकी नजर उधर जाती है कि देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब वो पूछता है, सरिता जी, पिछले साल आपने मेरे गांव का बांध तोड़ दिया। बांध यानी कि डैम, है ना, डैम, जिस नदी को का पानी रोकने के लिए एक बांध बनाया जाता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में डैम। ठीक है, तो उसमें कई लोग और मवेशी मर गए, मवेशी यानी जानवर। बाद में महामारी फैल गई जिसमें कई लोग मारे गए। महामारी यानी कि संक्रामक रोग होता है, ऐसा रोग जिसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? तो सरिता क्या बोलती, महोदय, वह बांध कमजोर था, यानी कि जो डैम बनाया गया वो कैसा था, कमजोर था, उसे मैंने नहीं बनाया था, आपने ही बनाया था। आप बताएं उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है, यानी कि अब वो टूट गया है तो उसको मतलब जोड़ने का काम कौन करेगा, क्योंकि बांध कौन बनाता है, मजदूर, या मजदूर क्या होते हैं, मनुष्य ही होते हैं, तो उन्हीं लोग बनाते हैं। तो कहती फिर मैं तो उसकी मरम्मत नहीं कर सकती ना। तो सभी हंसने लगते हैं। फिर पत्रकार क्या बोलता है हंसते हुए, नहीं, आप मरम्मत क्यों करेगी, आप तो तोड़ेंगी, मतलब आपका काम क्या है, तोड़ने का है, आप उसका निर्माण कैसे करेंगी। तो फिर सरिता क्या बोलती है, जो कमजोर होगा वह तो तोड़ेगा ही। जब आपको पता है कि बरसात के मौसम में मेरा वेग नियंत्रित नहीं रहता, मतलब वेग क्या हो जाता है बरसात के मौसम में, नदी का, सरिता मतलब नदी, है ना, तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है ना। तो आपको उसकी मरम्मत तो करनी चाहिए थी, उसकी जांच करनी चाहिए थी। तो फिर पत्रकार क्या बोलता है, देखिए, वाह क्या बात कही है, जो कामचोर होगा वो तोड़ेगा, ये जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है ना। तो फिर सरिता क्या बोलती है, जी बिल्कुल ठीक। अब पत्रकार क्या बोलता है, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपने कई सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, यानी उससे बोलता है कि नदी से क्या बोल रहा है कि सरिता जी आपने क्या किया, कई जो सभ्यता थी, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, अपन सोशल साइंस में पढ़ते हैं ना, वो सब सभ्यताओं को आपने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, है ना। उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता भी शामिल है। तो सरिता क्या बोलती है, महोदय, मैंने सभ्यताओं को नष्ट नहीं किया बल्कि उनका विकास किया, उनको पाला पोसा। संसार की सभी सभ्यताएं मेरे आसपास ही विकसित हुई, है ना, मतलब कि जो भी सभ्यताएं हैं वो मेरे आसपास नदी के किनारे ही थी कि नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो वाली सभ्यता, सब, है ना।
तो आज भी आप देख सकते हैं कि संसार के सभी प्रमुख नगर मेरे ही किनारे बसे हुए हैं। बसे हैं कि नहीं, बड़े बड़े शहर नदी के किनारे, चाहे वो दिल्ली हो या कलकत्ता, लंदन हो या बर्लिन। जहाँ तक सिंधु सभ्यता का प्रश्न है, अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह प्रमाणित हो कि उसका विनाश नदी में आई बाढ़ के कारण हुआ। उसके कई कारण हो सकते हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाना निराधार है, यानी तुम बिल्कुल गलत आरोप या दोष मुझ पर लगा रहे हो। ऐसा किसने कहा? सरिता ने। अब पत्रकार क्या बोलता है, देखिए, आपका कहना है आप बिल्कुल निर्दोष हैं, यानी आप कह रही हैं अपने आप से कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई दोष नहीं, मतलब कोई गलत काम नहीं किया। तो सरिता क्या बोलती है? जी मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरी और अपनी हालत के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है ना। मेरी जो हालत किया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मनुष्य। तब पत्रकार क्या बोलता है? मैं न्यायाधीश महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस मुकदमे पर अपना फैसला सुनाएं, है ना। ये एक अदालत थी, तो अब यहाँ पर वो पत्रकार क्या बोल रहा है कि अब मैं न्यायाधीश, जो जज महोदय है, न्यायाधीश मतलब होता है जज, तो उनसे मैं कहता हूँ कि अपना फैसला सुनाए। अब हम दोनों की तो बातचीत हो गई, है ना। तो न्यायाधीश क्या बोलते हैं? तमाम गवाहों के बयानात और नदी के जवाब सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि नदी पर लगाए गए तमाम आरोप, तमाम यानी सब, पूरे जितने भी आरोप नदी पर लगाए गए हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित, चाहे वो पहले की हो, और सब क्या है? वो निराधार है, इसका कोई भी आधार नहीं, कोई सबूत नहीं है ना। नदी की इस हालत के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है ना। इसको किसने गंदा किया है? मनुष्य ने। जब तक मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन यानी होता है निवाह या अनुपालन नहीं करेगा, ठीक से नहीं करेगा, तब तक नदी का प्रदूषण दूर नहीं होगा और मानव को ही हानि उठानी पड़ेगी। तो फिर अदालत नदी को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती, मतलब उस पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, है ना, और उसको इस मुकदमे मतलब अदालत से छोड़ दिया जाता है और मानव को यह आदेश देती है कि वह नदी और प्रकृति से खिलवाड़ बंद करे। मतलब हम सब मनुष्यों को इस पाठ के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से क्या बताया गया है कि प्रकृति की जो भी चीजें उनसे हमको क्या नहीं करना चाहिए? खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, है ना। अन्यथा उसके जीवन पर ही संकट आ सकता है कि अगर हम किसी भी चीज को नष्ट करेंगे, ज्यादा उसको यूज करेंगे, तो फिर बाद में हमको ही कष्ट उठाने पड़ेंगे, यानी वो चीजें हमको नहीं मिल पाएगी। जैसे गर्मी के दिनों में पानी की नदियां क्या हो जाती है? सूख जाती है, फिर हमको पानी की बहुत परेशानी होती है। तो इस चैप्टर से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका सही और सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमको ही हानियां उठानी पड़ती है। तो आज आपके लिए होमवर्क में क्या है? इस चैप्टर को एक बार फिर से आप पढ़ेंगे और जितने भी मीनिंग है, जितने कठिन शब्द आए हैं, उसको आप क्या करेंगे? नोट करेंगे कॉपी में। और दूसरी बात, ये आपकी अदालत जो परिचय है, तो ये जो रजत शर्मा है इसके लेखक, उनका जीवन परिचय भी आपको जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है, हिंदी पत्रकारिता में रजत शर्मा एक विशिष्ट नाम है। उन्हें पद्मश्री से लेकर सर्वोत्तम समाचार प्रस्तुत करता, बेस्ट न्यूज एंकर, है ना, बहुत अच्छा न्यूज बोलते हैं, का पुरस्कार मिल चुका है। उनका कार्यक्रम आपकी अदालत 2 दशकों से निरंतर चल रहा है। पहले ये जी चैनल पर आता था, बाद में जब रजत शर्मा ने आपका चैनल इंडिया टीवी आरंभ किया, तब से यह उसी पर प्रसारित हो रहा है। इसमें राजनीति, फिल्म और अन्य क्षेत्रों की हस्तियों को बुलाया जाता है और उनका साक्षात्कार, जैसे कि हमने बताया, इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। आपकी अदालत कार्यक्रम की रूपरेखा सबसे पहले जी चैनल के मालिक सुभाष चंद्रा, फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर और रजत शर्मा ने मिलकर तैयार किया था। इसमें सबसे पहले साक्षात्कार किसका हुआ? लालू प्रसाद यादव, है ना, कि जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उनका इंटरव्यू सबसे पहले लिया गया। तो इसको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है उसको कॉपी में नोट करके हमें सेंड करना है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं।